भगवान कृष्ण की अमृत रूपी कथा का रस पावन करेंगे और मैं अपनी टूटी फूटी भाषा से जैसा बनेगा मैं आप लोगों को भगवान कृष्ण की कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। अगले दिन मैंने विश्राम दिया था कि कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी रथ में बैठा करके और वो मथुरापुरी ले जाने लगे। तो जैसे ही ले जा रहे थे तो ब्रज से होकर के जैसे घूम के जाना होता है, तो पुल पार करके जाना होता है, तो वैसे ही जब संध्या के समय पर या दोपहर का हुआ होगा, तो जैसे ही कृष्ण बलराम अक्रूर जी गए जमुना किनारे में, ब्रज से कुछ दूर है जमुना जी का तट। तो जब दोपहर हो चुका तो उन्होंने संध्या वंदन करने की कोशिश की। अक्रूर जी ने कहा कि हे कृष्ण बलराम, अब थोड़ा समय में स्नान कर लूँ या थोड़ा संध्या वंदन कर लूँ, उसके पश्चात मैं आप लोगों को बैठा करके मथुरापुरी ले जाऊंगा। ऐसे कह करके अक्रूर जी ने क्या किया कि वो स्नान करने को गए। एक झाड़ी के किनारे में, रास्ते पर झाड़ी के किनारे में कृष्ण बलराम को रथ में बैठा करके अक्रूर महाराज वो स्नान करने जमुना जी में प्रवेश किए। अब कपड़ा तो है उन्होंने बाहर तट पर छोड़ दिया और श्री कृष्ण बलराम को तो रथ में बैठा है। अब जैसे ही अक्रूर जी जल के भीतर में डुबकी लगाए स्नान करने को और उन्होंने मंत्र पढ़ने की कोशिश की। अब मंत्र पढ़ रहे थे और जल में स्नान भी कर रहे थे, तो जल के भीतर उन्होंने भगवान कृष्ण की आकृति को, राम की आकृति को, अब अक्रूर जी जल के भीतर में देखते हैं कि कृष्ण और बलराम एक सुंदर सिंहासन पे जल के भीतर में उन्होंने ये दृश्य देखा कि वहाँ जल के भीतर में कृष्ण बलराम सुंदर आसीन में आस्थित हैं और उस सारे जो देवतागण हैं, नर किन्नर नाग इत्यादि जितने भी समस्त देवतागण, वह सभी देवतागण उनकी सुंदर सेवा कर रहे हैं। इतना देख करके वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो सोचने लगे कि मैंने तो कृष्ण बलराम को रास्ते पर रथ में बैठा करके आया हूँ और यहाँ जल के अंदर में कृष्ण बलराम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं होगा। ऐसे मन में उनका विचार आया। अक्रूर महाराज को शंका हुई, तो जैसे ही जल के बाहर फिर निकले वो देखते हैं तो रथ में कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। अब बड़ा मुश्किल हो गया, असमंजस हो गया। अक्रूर जी का असमंजस हो, जैसे जल के भीतर में जाते हैं तो जल के भीतर में वहाँ कृष्ण बलराम सुंदर सिंहासन आसन में, देवता लोग सुंदर चंवर बुला रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। कुछ देर तक तो बड़ा स्तब्ध हो गए और वहीं उन्होंने प्रार्थना की। तो अब देखते क्या है, अक्रूर महाराज कौन सा दृश्य देखते हैं, तो सहस्र शीर्ष देवम सहस्त्रफण मौलिनम नीलांबर विश्वश्वेतम श्रृंगे श्वेतमये स्थितम तस्योत्संगे घनश्याम पीतये वाससं पुरुषं चतुर्भुजं शांतं पन्नारूपिणे क्षणम। ये भागवत की कथा में अब ऐसा दृश्य सहस्र शीर्षाओं के फड़ के नीचे में शेष सहिया में जैसे विष्णु भगवान शयन करते हैं, ऐसे ही कृष्ण बलराम स्वस्थ शेष के नीचे में सुख आसीन बैठे करके और सारे देवतागण उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने वंदना की। अब वंदना करने के पश्चात जैसे निकले जल के बाहर, और जल के बाहर आकर के उन्होंने वस्त्र पहना और वस्त्र पहन करके जैसे ही आए जहाँ पर रथ में कृष्ण बलराम को उन्होंने छोड़ रखा था, तो आते हैं। अब आकर के चुप गुमसुम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब गुमसुम बोल नहीं रहे अर्थात वे इतने आश्चर्यचकित हो गए थे कि कहना क्या है, कैसे कहूँ। अब कृष्ण बलराम बैठे हैं तो उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं, चाचा जी आप तो बड़ा विमुग्ध हो रहे हैं, बड़ा आश्चर्यजनक दिखाई पड़ रहा है आपका चेहरा, बात क्या है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर में वहीं पर अक्रूर जी ने रथ में कृष्ण बलराम बैठे थे, कृष्ण के चरणों में गिर के प्रणाम की और प्रणाम करके, प्रभु आपकी माया परम्पार है,
मैं तो आपको समझा था कि आपको वसुदेव का ही लड़का है जो मैं लेने जा रहा हूँ, कंस के आदेश से लेने जा रहा हूँ, तो मैं अक्रूर का लड़का ही समझा था महाराज। मैं आपको समझ नहीं पाया था, आपकी माया अपरंपार है। वहाँ उनके चरणों में गिर करके जब पूछे कृष्ण भगवान कि आपने क्या देखा, तो जो देखा उसे आप मत पूछे भगवान, जो भी देखा वह सही था। अब वहाँ पर उन्होंने फिर प्रार्थना की, जहाँ पर रथ में बैठे हैं कृष्ण बलराम, अभी मथुरा गए नहीं हैं, वो आधे रास्ते पर ही हैं, केवल स्नान करने के लिए अक्रूर जी जल में प्रवेश किए थे। तो नमः कारुण्यमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयश्रिणे नमस्तुभ्यं मधुकैटभभृते। हे प्रभु, आप तो मधुकैटभ का भी नाश करने वाले हो, तो मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया था। ऐसे उन्होंने प्रार्थना की, बड़े गदगद मन से, बहुत ही हर्ष मन से फिर उनको चढ़ा करके और पहुँचे धीरे धीरे। तो जमुना जी का पुल है, नदी के इस पार ब्रज है, गोकुल गांव है, और नदी के उस पार 8-10 किलोमीटर के अंतराल में मथुरा राजधानी। अब जहाँ पुल है वहाँ से गुजर करके उन्होंने जाते जाते तक संध्या हो गई, शाम का समय। तो शाम के समय में मथुरा में प्रवेश करते हैं। तो नगरवासियों को ये भी पता था, नगरवासियों को ये पता था कि कृष्ण बलराम ब्रज से आने वाले हैं। अब वैसे तो धीरे धीरे सारे मथुरावासी भी जान गए थे कि कृष्ण जो है वसुदेव का ही लड़का है, क्योंकि नारद मुनि तो बता के गए थे, कंस को बता के गए थे कि हे कंस, जो वसुदेव का लड़का है कृष्ण, वो नंद बाबा घर में जो पल रहा है, पोषण हो रहा है, वही वसुदेव का लड़का है जो तुम्हारा वध करने के लिए अवतरित हुआ है। ऐसा उन्होंने उसको कहना चाहिए कि उसकी व्याकुलता को उन्होंने बढ़ा दिया था। तो सारे नगरवासी मथुरावासी जानने लगे कि भाई कृष्ण आ रहे हैं। तो कृष्ण आ रहे हैं, जैसे ही नगर के प्रवेश द्वार से प्रवेश किए हैं, तो अटारियों पर छज्जियों में जितने भी जो बहुएं हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, जिस ढंग से जैसे सजी थी वैसे ही छज्जे में आकर के सब भगवान कृष्ण के और बलराम को, रथ उसके बीचों बीच गली से जा रहा है, उनके दर्शन कर रहे हैं। अपने भाग्य को वो धन्यता के पात्र समझते हुए अहोभाग्य समझ रहे कि आज हमने कृष्ण जी का दर्शन किया, क्योंकि उनकी लीलाओं को मथुरावासी भी सुन चुके थे। इतने बड़े पहाड़ पर्वत को जो एक चीनी की अंगूठी से, एक छोटी उंगली से उठा सकता है, वह कोई साधारण बालक नहीं होगा। ऐसे समझ करके बारंबार जितने नगर के नर नारी बड़े मुग्ध हो गए थे और प्रसन्नता के साथ में दर्शन कर रहे थे। जब संध्या हुआ तो इधर पीछे से वो लोग भी आ गए, ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों में दही मट्ठा जो भी है, राजा को जो कर दिया जाता है, जो सालाना टैक्स दिया जाता है, उसको लेकर के ब्रजवासी दूध दही मक्खन इत्यादि लेकर के राजा के खजाने में जमा करने के लिए आ गए। और आ करके जहाँ भी एक आम का बगीचा है, आम बगीचे में उन्होंने जितने भी ब्रजवासी, जितने भी उनके सखा हैं, कृष्ण बलराम के जो सखा हैं और पिता नंद बाबा भी है, साथ में ग्वाल बाल भी हैं, वो आम्र की जो बगीचा है उन बगीचा में उन्होंने विश्राम किया। अब अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज आप चलें हम कंस के घर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो और आप जाओ। तो मैं आपको लिए बिना कैसे जाऊंगा महाराज, कंस का आदेश है कि आपको लाने के लिए, जब तक मथुरा में आपको मैंने नगर के बीचों बीच न पहुंचा दो तो मैं कैसे जाऊंगा। नहीं नहीं तुम जाओ, अर्थात हे चाचा जी आप जाओ और आप जा करके आप बता देना कंस को कि कृष्ण बलराम को मैंने ले आया है, बस इतना खबर आप दे देना, हम लोग आ रहे हैं, आप चलिए। बहुत अनुनय विनय के पश्चात अक्रूर महाराज को तो भगवान कृष्ण ने भेज दिया। और भेजने के पश्चात में अब ये कृष्ण बलराम बीचों बीच जा रहे हैं। अब पैदल, अर्थात नगर, रथ तो छोड़ दिए, रथ को तो ले गया अक्रूर जी, अब जा रहे हैं गलियों में बीचों बीच। तो साथ में और भी सखा थे, दो चार सखा भी साथ में हो गए। जब पैदल जा रहे हैं तो चलो नगर की सुंदरता को, सौंदर्य को भी देख लिया जाए। ऐसे समझ करके उन्होंने कृष्ण बलराम के साथियों के साथ में, अब जितने भी गोप ग्वाल वाले जो सखा थे वो भी साथ में चले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके जब बीच में गए तो रास्ते में, इसे एक कथा है, रास्ते में एक मिला धोबी
कथा में है, स्पष्ट है, हैं? अब दिया है कथा में, क्या दिया है? रजकम कश्चिदाम्यांतम रत्नकारम गदाग्रज दृष्टाया च वंशाते धोतानि उत्तमानि च। अर्थात रजक माने धोबी जो है वह बहुत सारे कपड़े गांठ बांध करके गट्ठर बना करके वो जाता है राजमहल में। राजाओं का जो वस्त्र है वह ले करके वह धोबी जो लेके जाने लगा था। तो इधर जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम पूछे थे, हे भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं धोबी हूँ, और धोबी उसका बढ़िया सुंदर साफ करके, राजा हमारे कंस महाराज का वस्त्र है साफ करके हम उसको पहुँचाने जा रहे हैं। अरे तो भाई हमको भी हमारे ग्वाल बाल सखा है, उनको भी थोड़ा वस्त्र दे दो। अब वो जो है बड़ा अहंकारी रहा होगा, धोबी जो है बड़ा अहंकारी रहा होगा। अहंकार के लिए तुम लोग ग्वाल बाल बोलो, क्या ऐसे वस्त्र पहनोगे जंगल के रहने वाले, ऐसा उन्होंने कुछ कटु शब्द कहा होगा। भगवान कृष्ण देखते हैं इसका अहंकार तो बहुत बढ़ गया, घुमाया, एक टमाटर जोर से दिया तो चारों खाने चाहिए, फिर वह फिर उठ के नहीं बैठने वाला, वो समाप्त हो गए वहीं पर। वो जितने भी ग्वाल बाल सखा थे वो कपड़े बटोरे, अब बटोर करके गए और दर्जी के पास में तुरंत गए। दर्जी भी सब सुंदर भगवान के पावन अमृत को जान चुका, भगवान की लीला को शायद सुन चुका था। उन्होंने बड़ा स्नेह के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में उन्होंने उस दर्जी को, और दर्जी जो है भगवान कृष्ण बलराम और जितने ग्वाल बाल सखा सबके लिए तुरंत जल्दी कपड़े तैयार करके उन्होंने पहना दिए। अब पहनाने के पश्चात में वो गए। अब आ जाते हैं रास्ते में कुब्जा, जिसको कहते हैं हमारे भागवत में सैरेंद्री, सैरेंद्री जिसका नाम। तो दास्याहम सुंदर कंस समामतां त्रिवक्र नामां ह्यूनलेप कर्मणि मंदादिवीतम भोजपते तम प्रियम बिना युवाम कोयमता मस्तम दहरती। तो वो कटोरे में उपटन, राग, चंदन लेप जो होता है ना, राजाओं लोग लगाते, आज भी हम लोग भी लगाते हैं चंदन का लेप। तो राजा को लेप लगाने के लिए वो मालिनी है, मालिनी है, फूलों का रस से वो बना करके वो लेप तैयार करती है मालिनी। कुब्जा, कुब्जा का अर्थ होता है 6-7 जगह से टेढ़े मेढ़े, अर्थात पीठ उसका जो उभरा हुआ हो उसे कुब्जा कहा जाता है। रहने के लिए तो नारी है, सैरेंद्री नाम की नारी है, लेकिन वो थोड़ा कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, टेढ़े मेढ़े थी, और फिर भी वो मालिनी थी और सुंदर अल्प राग जो है फूलों का रस निकाल करके वो चेहरे में लगाने के लिए ऐसा ये साधन वो जानती थी। अब वो कंस के दरबार में, अब कंस राजा को सुंदर चंदन का राग लगाने के लिए लेके जा रहे थे। अब भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे देवी तुम कहाँ जा रही हो? तो मैं कंस की दासी सेविका हूँ, उसको चंदन अंग राग लगाने के लिए जा रही हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा तो भाई हे 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 कन्या युवती, हे देवी आप ऐसा करो ना, हमें भी थोड़ा सा अंग राग दे दो, हम भी अपने अंग में लगा लें। भगवान कृष्ण को यहाँ से वहाँ तक देखा उन्होंने, जब देखी कुब्जा ने तो देख करके बड़ा मुग्ध हो गई। अब मुग्ध होकर के उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से वो कंस के डर को भी भूल गई, और इतनी तन्मय होकर के उन्होंने अंगराग उसको दे दिया, उन्होंने उस लगाया। तो उसके फलीभूत भगवान ने उनको ऐसा सुंदर स्वरूप चेहरा दिया कि उनके पैर को उसके पैर में अपने पैर को दबा करके उसकी जो है टोढ़ी को अब जरा सा उचका दिए कि वह इतना परम सुंदर रूपवान हो गई। अब इतना देदीप्यमान तेजस्वी कहना चाहिए, गंधर्व की तरह ऐश्वर्यवान हो गई। तो वो जो है वो भूल गई और केवल भगवान तुम्हें इतना प्रेम में तन्मय है कि प्रभु आप हमारे घर में चलिए, उसके बाद में फिर आप कहीं भी जाना। तो ठीक है कुब्जा, मैं जब भी कभी आऊँगा तो तुम्हारे घर जरूर आऊँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दे करके। और फिर तब वो कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण बलराम जहाँ धनुष यज्ञ रखा हुआ है, जहाँ धनुष के लिए यज्ञशाला बनाया गया है, वहाँ उन्होंने वहाँ पदार्पण किया और वहाँ धनुष का दर्शन करने कृष्ण बलराम दोनों भाई चले जाते हैं। तब फिर हम एक भजन के बाद में आपको फिर हम बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।